हेलो एवरीवन, इट्स वीक वेलकम टू लेट्स चैंपियन। तो चलिए आज क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा क्लास नंबर 2 होगा फिजिक्स का, जो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को स्टडी कर रहे थे। तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग थोड़ा सा देख चुके थे कि जो मात्रक होता है ऐसे सिस्टम का, उसको हम लोग देख चुके थे। दो टाइप्स के होते हैं, एक बेसिक और एक सप्लीमेंट्री, उसको देख चुके थे हम लोग। और टोटल जो ऐसा यूनिट की जो सिस्टम है उसमें कितना होता है, 9 होती है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे आज विमाएँ। नेक्स्ट टॉपिक्स आया है आपका विमाएँ, डायमेंशन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो डायमेंशन क्या होता है कि यांत्रिकी में द्रव्यमान, समय और लंबाई, द्रव्यमान, समय और लंबाई की जो मूल राशियों को प्रकट करने की जो क्रमशः विधियाँ होती है वो होती है MLT। क्या होता है MLT? इसी में क्या करते हैं, इसी संकेतों का हम लोग प्रयोग करते हैं एवं विभिन्न व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, घात लगा देते हैं, यानी पावर लगा देते हैं। M का पावर, L का पावर, T का पावर कुछ लगा देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात के रूप में हम लोग बोल सकते हैं उसको। ठीक, तो इसको हम लोग डिफिनेशन उतना बड़ा लिखना नहीं है, तो हम लोग को सिर्फ समझना था होता क्या है। अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल थोड़ा सा देखना चाहें, जैसे हम लोग को अगर पूछ दे यानी कि एरिया की, यानी कि क्षेत्रफल, अगर हम लोग को क्षेत्रफल का डायमेंशन पूछ दे तो क्षेत्रफल का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल वाला होता है लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, चौड़ाई, लंबाई को ना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का। ठीक, तो लंबाई क्या है, लंबाई के लिए लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, इंटू चौड़ाई के लिए क्या लिखते हैं, B, यानी कि चौड़ाई के लिए भी क्या लिखते हैं, चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या है, मीटर में ही उसको भी मापते हैं, लेंथ ही है वो प्रकार का, है ना, तो उसको भी हम लोग L ही लिखते हैं। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। अगर इसका डायमेंशन लिखना चाहें तो L² हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा सजा के लिखना चाहें, किस रूप में, तो इस रूप में अगर हम लोग लिखना चाहें MLT में, MLT में लिखना चाहें तो M, देखिए M है नहीं यहाँ, तो M का पावर 0 दे देंगे, L है तो स्क्वायर है, T का पावर 0, इस तरह से इसका डायमेंशन हो जाएगा। यही दोनों टर्म से आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर क्षेत्रफल का अगर आपको इस टर्म में पूछ दे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा, बट आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को और ऑप्शन को देखना है। ठीक, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो टोटली क्या है, ऑब्जेक्टिव माइंड से, है ना, ऑब्जेक्टिव यानी कि 4 ऑप्शन के साथ आपको मिलेंगे। तो आपको ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है यानी कि कॉपी में, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। कुछ कुछ आपको मैंडलेटरी भी कर देना है देखते हुए। ठीक, ये सब क्वेश्चन उसी टाइप्स के हैं, ये आप देखते हुए भी कर सकते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग क्या, यानी कि डायमेंशन को थोड़ा देख लिए, है ना। तो इसी तरह से हम लोग आयतन का भी निकालेंगे, तो इसी तरह से हम लोग इसको सिंबल के तहत हम लोग डायमेंशन को प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक, तो हो गई ये डायमेंशन की बात। हम लोग बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रा की। किसकी? व्युत्पन्न मात्रक, यानी डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करेंगे। तो डिराइव्ड क्वांटिटी नाम से ही पता चलेगा व्युत्पन्न मात्रक, तो ये कहीं ना कहीं से व्युत्पन्न यानी कि उत्पन्न हो रहा है इसका कहीं ना कहीं से। तो उसी तरह से हम लोग इसका अगर डायमेंशन लिखना चाहें, किसकी? व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड क्वांटिटी का अगर हम लोग डायमेंशन लिखें तो वो होगा क्या, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट्स लिखिए ना, डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। अगर इसकी बात करें हम लोग, क्या होता है कि वे मात्रक जो आधारी मात्रक पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। वे मात्रक जो आधारी, वे मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर रहते हैं। वे मात्रक जो आधारी मात्रक पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, है ना। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगर इसके हम लोग एग्जाम्पल अगर थोड़ा सा देखें तो हो गया क्या, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, ये सभी एग्जाम्पल है इसके, है ना। क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, ETC, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक ना। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा कुछ व्युत्पन्न मात्रक की। किसकी? कुछ व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे अगर हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, उसका नाम, सूत्र, मात्रक और विमा। ठीक, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। नाम, कुछ व्युत्पन्न मात्रक की नाम, उसका सूत्र, किस तरह से उसको डिराइव किया गया है, मात्रक, और यहाँ हम लोग लास्ट में लिखेंगे विमा, डायमेंशन, है ना। ठीक, क्लियर है। इस तरह से हम लोग को लिखना है। तो अगर हम लोग पहला लिखें तो सबसे पहले हम लोग छोटा देखते हैं कि चाल को। ठीक है, चाल को लिखते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये पढ़ा है, यानी कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो इसका मात्रक हो जाएगा, दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, याद रखना है। और आपको पता है समय को किस में, सेकंड है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब बात यहाँ खत्म नहीं होती भैया, मीटर है, आपको याद हमने करने बोला कि लेंथ रहे तो L, मास रहे तो M, और टाइम रहे तो T। इसको हमेशा याद रखना है जब भी आप डायमेंशन को निकाले। ठीक, क्या, लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम के लिए T। ठीक ना।
तो यहाँ हम लोग देखें कि मीटर पर सेकंड हुआ, ठीक। तो दूरी है, डिस्टेंस है, लेंथ है, तो मीटर में क्या लिखेंगे हम लोग, यानी कि लेंथ को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। लेंथ हो गया एक बार, तो एल लिखते हैं अपॉन एस है, सेकंड है, तो सेकंड किस में, टाइम, टी, एल अपॉन टी, इसी को बराबर में लिखे तो एल टी ऊपर चल जाएगा -1, इस तरह से इसको हम लोग बंद कर सकते हैं। या अभी हमने जैसे बोला कि m0 भी लगा सकते हैं, m0 एल टी -1, ये हो गया टोटल, ठीक ना। तो उतना आप लोग कर सकते हैं। और अगर हम लोग दूसरा देखें, वेग, वेग की अगर बात करें तो वेग बराबर क्या होता है कि विस्थापन अपॉन समय, क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बटे समय। और आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, स्पीड हो गया, ये चाल क्या है, स्पीड है, और वेग क्या है, वेलोसिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं चाल और वेग में। चाल और वेग अंतर है, इन दोनों में काफ़ी डिस्टेंस है। चाल हो गया क्या, दूरी बटे समय, विस्थापन बटे समय, ठीक ना। तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन यानी कि अगर हम बात करें तो ये हो गया, ये पॉइंट ये है, ये बी है, पॉइंट ए से बी हमको जाना है, हम इधर से भी जा सकते हैं, 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 ठीक ना। अगर मन करेगा नहीं हम इधर से इधर से इधर से इधर पूरा घूम के जाएंगे। ये सभी क्या होता है, ये सभी डिस्टेंस है ना, ये सभी क्या है, ये सभी डिस्टेंस है। ये 5 मीटर हो सकता है, ये 10, ये 12, ये 6, ये 8, 7, 12, इस तरह से सभी का क्या होगा, लेंथ, यानी कि ये इसका डिस्टेंस होगा, है ना, इतना मीटर का इसका डिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ से बात आता है कि ये जो हम दूरी तय की है, इसमें से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जैसे ये वाला जो दूरी है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 6 मीटर का, यानी कि अगर इसको हम लोग कितना 9 कर दें तो ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा 6 मीटर का, सबसे शॉर्टेस्ट। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर हमको यहाँ से कोई यानी कॉलेज जाना हो और हम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का प्रयोग करते हुए जाए तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा, बट ये क्या भी है, बट ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस ट्रेवल तो किया ना कुछ, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस के लिए आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं, और समय के लिए सेकंड, मीटर पर सेकंड, इसका भी सेम हो जाएगा। यही फंडा आप कर देना है यहाँ पर, ठीक, LT -1 हो जाएगा इसका भी। और अगर तीसरी बात करें हम लोग, तो तीसरा आता है आपका क्या, त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, जहाँ भी आपको फिजिक्स में की दर लगे तो भागा टाइम से दे देना है, आप बंद करके क्या देना है, भागा टाइम से दे देना है। तो वेग में परिवर्तन की दर की अगर बात करें, वेग में परिवर्तन की दर मतलब समय से भागा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं। और वेग का आपको पता है क्या है, मीटर पर सेकंड। तो इसमें लिख दीजिए मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड है नीचे, ठीक। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा क्या, S-1, और S-1 पहले से S-2 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग थोड़ा सा रब करते हैं, ठीक। उसके बाद मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो मीटर के लिए हम लोग लिखते हैं LT-2, सेकंड स्क्वायर है तो LT-2 हो गया। अगर त्वरण का आपको पूछे कि क्या होता है डायमेंशन, LT-2 या M0 LT-2, ठीक, इतना क्लियर है। अगर नेक्स्ट की बात करें, चौथा, अगर हम लोग चौथा की बात करें तो वो आता है आपका फोर्स, बल। बल बराबर क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। पूरा बेसिक से बता रहे हैं, पूरा फॉर्मूला से बता रहे हैं, बेसिक है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण, तो कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। यानी कि M × A पढ़े होंगे, F और MA, ठीक। तो द्रव्यमान गुना त्वरण इसमें आप लोग आता है। तो द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, kg लिखते हैं। द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम लोग, kg मापते हैं। और त्वरण है, त्वरण का भी हमने तुरंत निकाला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात समझ में, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसकी अगर हम लोग डायमेंशन लिखना चाहें तो अभी हमने बताया, अभी हमने क्या बताया, बताइए क्या बताया, कि मास जहाँ भी हो वहाँ क्या लिखना है, हमें m लिखना है। टाइम जहाँ भी हो वहाँ क्या लिखना है, t लिखना है। और जहाँ भी हमें क्या लेंथ मिले l लिख देना है, ठीक। तो मास है kg, इसके लिए हम लोग m लिखेंगे, ये लेंथ m, l, t टाइम T-2, ये हो जाएगा इसका टोटल, ठीक ना। तो हम लोग ने यहाँ 4 देखा है, और भी थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, ठीक। इतना आप लोग लिख लिए होंगे, आई होप, है ना। तो चलिए रब करते हैं इसको थोड़ा सा। इसी तरह से आप लोगों को क्या करना है, डायमेंशन को सीखते हुए जाना है। डायमेंशन कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बट सीख लीजिएगा, बड़ा ही मज़ा आएगा आपको बनाने। अगर आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, अगर उसमें आप अगर उसका डायमेंशन फॉर्मूला सारा चीज़ अगर आप अपडेट रख करके उसमें आप ठीक से अगर आप उसमें लिख देते हैं तो आपको क्या, एग्जामिनर की नज़र में आप क्या बन जाते हैं, थोड़ा एक्सीलेंट बन जाते हैं। तो उसको नंबर देने में अच्छा खासा लगता है, नहीं स्टूडेंट ठीक ठाक है, पढ़ने लायक है, ठीक ना। तो नंबर भी उस तरह से मिलेगा आपको, तो इसीलिए डायमेंशन जरूरी है।
ठीक, याद नहीं कर पाइएगा इसका डायमेंशन को, एमएलटी कब तक रखिएगा। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है ना, तो आप फॉर्मूला से डायमेंशन को प्रिवेल कर लीजिएगा, यानी कि उसको निकाल लीजिएगा। ठीक, तो हम लोग 4 तक देखे थे, नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर का। ठीक, 5 में देखेंगे हम लोग दाब, प्रेशर को। काफ़ी प्रेशर पड़ रहा होगा अभी 10th और 12th वालों को, है ना, कोई बात नहीं, झेलना भी आना चाहिए। कहते हैं ना, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन हो। तो 10th वाला बेहतरीन खिलाड़ी बनना उसके लिए अति आवश्यक है, तभी वो प्रेशर क्या करेगा, कंप्रोमाइज़ कर पाएगा। ठीक, उसके बाद प्रेशर की बात करें अगर हम लोग, तो प्रेशर का क्या होता है कि बल बट्टे क्षेत्रफल, यानी कि जो हम लोग बल लगा रहे हैं, कितने क्षेत्रफल पर वो बल लग रहा है, कितने एरिया पर बल लग रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स अपॉन ए, बल बट्टे क्षेत्रफल। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग बल की, अभी तुरंत हमने निकाला, बल का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। पता है क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, 1 मीटर से ये कट गया, तो यहाँ जो आएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो आप सिंपल से डायमेंशन बैठा दीजिए, क्या कीजिएगा, सबसे पहले बड़ी कोष्ट लेंगे भैया, उसके बाद केजी को क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, L-1 T-2 कोष्ट बंद कर देंगे, हो गया दाब का। कितना सरल तो है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, यानी कि कार्य और ऊर्जा, ये दोनों का सेम ही होता है, तो इसलिए हमने एक में ही लिखा, कार्य एंड ऊर्जा, यानी कि वर्क एंड एनर्जी की अगर बात करें, वर्क एंड एनर्जी की अगर बात करें, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, W बराबर एफ एस कोस थीटा पढ़े है ना, वही बल गुना विस्थापन होता है कार्य का। ठीक, तो बल का कितना होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विस्थापन का होता है मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जो स्टूडेंट थोड़ा अपडेट होंगे उसको पता होगा ये किसके बराबर होता है, ये जूल के बराबर होता है। ठीक ना, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल भी होता है, ऊर्जा का क्या होता है, जूल भी होता है। तो उसी तरह से ये क्या होगा, जूल के बराबर होगा। तो हम लोग इसका डायमेंशन अब लिख ले बिना सोचे, तो M/L²T-2। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट की अगर बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, शक्ति, पावर को, वर्क एनर्जी एंड पावर को देखना जरूरी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये तीनों जो टर्म है, कार्य, एनर्जी एंड वर्क एनर्जी एंड पावर की अगर बात करें, ये कि तीनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक, पावर की बात करें तो पावर बराबर होता है कार्य बट्टे समय। क्या होता है, कार्य बट्टे समय, P बट्टे, यानी कि आपने पढ़ा होगा W/T, कार्य बट्टे समय होता है। ठीक, कार्य बट्टे समय, कार्य का क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, समय के लिए सेकंड, ये भी सेकंड ऊपर जाएगा तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, क्योंकि S-1 S-2 पर में है, S-क्यूब हो जाएगा। ठीक, इसी को लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड लिख सकते हैं ना, बताइए भैया, लिख सकते हैं। या इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, वाट भी लिखते हैं, है ना, पावर का लिखते हैं हम लोग वाट। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग डायमेंशन इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा ML²T-3, ML²T-3 हो जाएगा। इतना बात आई समझ में। तो अब हम लोग थोड़ा सा रब करते हैं इसको, और फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक, ले लिए। ठीक, तो इसको आप लोग क्या करना है, थोड़ा एक बार देख लेना, उसके बाद अपने से इसका डायमेंशन लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। हम मैक्सिमम कितना सवाल कराएंगे, लगभग आधे घंटे में, है ना, 30 मिनट में हम कितना सवाल करा सकते हैं। कोई 30 मिनट पढ़ के कुछ किया है भैया, तो आप कैसे कर लीजिएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, एक रास्ता बता रहे हैं कि आप लोग इस तरह से डायमेंशन को निकाल सकते हैं, है ना, बट निकालना तो आपको पड़ेगा, है ना, हम तो नहीं निकाल सकते हैं सारा जा करके, आपके पास उतना टाइम भी नहीं है। ठीक, तो क्या करना, अपने आप में अप्रूवल अगर लाना चाहते हैं तो क्लास के बाद जस्ट उसी चीज़ को देखिए और उसी से सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि आपके पास बुक नहीं होगा, मोबाइल है आपके पास, अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपके पास मोबाइल 100% है, आप सर्च मारिए यूट्यूब पे, आप जाके गूगल पर सर्च मारिए कि हमको डायमेंशन लिखना है, इतना स्केलर क्वांटिटी चाहिए, इतना वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, भैया उसका फायदा उठाइए ना मोबाइल का, है ना। जिस तरह से वीडियो देख के फायदा उठा रहे हैं, रील्स देख के उठा रहे हैं, इन्जॉय ले रहे हैं, तो उससे इन्जॉय लीजिए, अच्छा खासा इन्जॉय आएगा, है ना। अपने आप में लगेगा नहीं कुछ आज सीखे हम। ठीक, तो टाइम को ऐसे नहीं बर्बाद कीजिए, 2 मिनट 4 मिनट ऐसा वैसा नहीं जाने दीजिए। 2 मिनट अगर 4 मिनट अगर गूगल खोल के अच्छा चीज़ देख लेते हैं तो आपको माइंड भी रिफ्रेश कर जाएगा। ठीक है, कुछ अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का होगा शायद, है ना। ठीक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को अगर हम लोग देखें, काफ़ी बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है इसको। ठीक, जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़िएगा तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। F बराबर जी M1 M2 बाई R² इसका फॉर्मूला होता है। हम फॉर्मूला थोड़ा सा बताते हैं आपको, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा करते हैं, ठीक ना। बराबर जी M1 M2 बाई R², ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, हमको निकालना है इसका वैल्यू, यही होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये देखिए, ये इधर टोटल है तो हो जाएगा जी M1 इंटू M2 FR², क्लियर है। तो जी को रहना है हमारा, क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना है। तो FR² यानी कि अपॉन M1 M2। अब देखिए भैया अब क्या होगा, F क्या है एक बार, F आपका क्या है, फोर्स है। ठीक, फोर्स का क्या लिखे हम लोग, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, R² है, डिस्टेंस है, वो जो रेडियस होता है वो एक प्रकार का रेडियस जितना लेंगे वो क्या होगा, लेंथ ही होगा या डिस्टेंस ही होगा वो, उसको हम लोग किस में मापेंगे, मीटर में मापते हैं ना रेडियस को। तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक रेडियस नहीं है, आर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा इंटू मीटर स्क्वायर। पूरा बेसिक से बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और M1 क्या है, ये हम थोड़ा बेसिक में बताएंगे। जैसे ये दोनों, ये और ये पिंड है ना, इसका द्रव्यमान M1 है, M2 और बीच का डिस्टेंस R है। तो इसी में ये दोनों क्या है, द्रव्यमान है। ठीक, इतना समझना हमको, kg इसका हो जाएगा, इसका kg हो जाएगा। ठीक, अब ये कटने वाला टर्म ये कट गया, ये kg ऊपर जाएगा तो बन जाएगा प्रति kg, और ये इससे आके गुना हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। इतना में किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको हम लोग डायमेंशन के रूप में लिखना चाहें, इसका डायमेंशन अगर हम लोग लिखें तो इसका डायमेंशन जो होगा, सबसे पहले कोई डालेंगे, kg के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, -1 लिख देंगे, l लिखते हैं मीटर के लिए l³ t-2, हो तो गया, बस इतना ही लिखना है। और इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करके आ जाते हैं अच्छे से। ठीक, तो इसको आप लोग समझ लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस तरह से निकलता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा और देखते हैं, बस क्लास की एंडिंग होगी तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ लंबाई के कुछ मात्रक है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जो काफ़ी यूजेबल है और आपके एग्जाम में भी आते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वो वाला। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, अगर हम लोग देखेंगे गुरुत्वीय विभव यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी, गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक, इसका जो होता है फॉर्मूला वो होता है क्या, कार्य अपॉन द्रव्यमान। ठीक, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कार्य का, आपको पता है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, द्रव्यमान का होता है kg, kg कट जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बचेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं l² t-2, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। ठीक, तो नेक्स्ट की बात करें अगर हम लोग, तो नेक्स्ट आपका आएगा भार, वेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भार वेट। और इसका जो होता है वो होता है क्या, यानी कि m/g, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण, जितना फोर्स का होता है उतना ही होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। इसको अगर लिखना चाहे तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका अगर डायमेंशन लिखिए तो mlt-, इसको हम लोग बता चुके हैं, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, mlt-2 हो जाएगा। ठीक, अगर इसकी नेक्स्ट की बात करें हम लोग, नेक्स्ट की अगर बात करें हम लोग किसकी, तो प्लांक नियतांक की, यानी कि प्लांक्स कांस्टेंट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम अपने मन से लिख रहे हैं, आपको सारा हम प्रूव्ड वेरिएबल डाल रहे हैं ना, प्लैंक कांस्टेंट किस तरह से आया, हम फॉर्मूला भी बता रहे हैं, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। फॉर्मूला है तो उसका डायमेंशन है, यानी कि उसका ऐसा यूनिट्स है, सारा चीज़ है। ठीक, और फॉर्मूला से ही पता चल रहा है, फॉर्मूला से ही पता चल रहा है ये क्या है, ये ड्राइव क्वांटिटी है, ये देखिए द्रव्यमान से गुना हुआ है ना, और द्रव्यमान क्या है, बेसिक यूनिट्स है, ड्राइव यूनिट यानी कि आधारी मात्रक है। तो इसी तरह से व्युत्पन्न मात्रक का क्या हुआ, खोज हुआ है ना, इस प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक उत्पन्न किया गया, भार को, द्रव्यमान को जब त्वरण से गुना किया गया। ठीक, तो प्लांक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट, ये क्या होता है कि ऊर्जा अपना आवृत्ति होता है। तो बोलेगा कि भैया हम तो ऐसा नहीं पढ़े, कहाँ ऊर्जा आवृत्ति, कहाँ आप क्या लिख रहे हैं अपने मन से, है ना। तो कोई बात नहीं, उसका प्रूवेबल भी हम देंगे, कन्फ्यूजन नहीं करेंगे आपको, है ना, कन्फ्यूज होना भी नहीं है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज होते हैं तो हमको कमेंट कीजिए। ठीक, उसका हम आंसर 100% देंगे, ऊर्जा अपना आवृत्ति। प्लैंक कांस्टेंट होता है क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं। आपने जब 11th अगर कोई करके आए होंगे तो वहाँ एक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। 11th में एनर्जी का फॉर्मूला E बराबर होता है h न्यू, E बराबर क्या होता है, h न्यू होता है, और E होता है क्या, एनर्जी होता है, h होता है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक, और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में।
तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच बराबर होगा ई अपॉन न्यू, तो वही तो लिखे ई बराबर एनर्जी या न्यू बराबर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में। तो अब यहाँ से एच का अगर हम लोग थोड़ा सा हम बता दें, तो एच का अगर वैल्यू अगर हमें पूछ दे, क्या एच जो प्लैंक कांस्टेंट है मेरा, अगर उसका वैल्यू हमें पूछ दे तो वो होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ये होता है इसका 34 जूल पर सेकेंड, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड होता है इसका वैल्यू। ठीक, अब हम लोग उतना नहीं जाना है, प्लांक नियतांक यानी ऊर्जा आवृत्ति अपन हो गया। तो ऊर्जा का आप लोगों को पता होगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, तो यहाँ आवृत्ति का पर सेकेंड होता है, आवृत्ति का सेकेंड होता है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग जूल लिखते हैं, जूल लिखते हैं, और इसको सेकेंड क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, यानी कि इसको हम लोग आवृत्ति क्या लिखते हैं, पर सेकेंड। ठीक, तो ये हो जाएगा ऊपर जब जाएगा जूल सेकेंड हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड। और इसको हम लोग डायमेंशन में लिखना चाहें, ठीक, क्या लिखना चाहें, डायमेंशन में लिखना चाहें, तो वो हो जाएगा क्या, ml²t-1, क्योंकि ये s-1 है, ऊपर जाएगा तो इंटू s1 आ जाएगा, तो इसमें घट जाएगा ये। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसका डायमेंशन अगर लिखना चाहे तो ml²t-1 हो जाएगा इसका डायमेंशन। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग को टोटल इतना जानना था कि डायमेंशन निकालते किसको है, कैसे है, और डायमेंशन कहते किसको है, उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक क्या है, ड्राइव यूनिट्स क्या है, अभी हमने ये सारा देखा और फॉर्मूला के तहत से निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट लिखे प्लांक नियतांक mLT-2, ऐसा नहीं कर रहे हम, बट हम इसको दिखा रहे हैं किस तरह से ये प्लांक नियतांक आया कहाँ से, एनर्जी क्या है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है, ये सभी हम दिखाए सूत्र के माध्यम से। आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा A to Z चीज़। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और अब आप बहुत चीज़ सीखे भी होंगे और हमने भी बहुत चीज़ आपसे सीखा। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। हम लोग है ना, आप लोग कमेंट नहीं करते तो मेरा मोटिवेशन नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हमें भी लगेगा नहीं कोई तो स्टडी कर रहा है, इतना मेहनत जो हम कर रहे हैं कोई स्टडी कर रहा है, किसी को इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो मेन बात ये रहा कि ये सब कोई यहाँ नहीं पढ़ सकता है, जिसके पास भैया पैसा है वो यहाँ नहीं पढ़ेगा, है ना, वो हमको देख करके चला जाएगा, अरे ये क्या पढ़ाएगा, है ना। तो हम पढ़ा भी नहीं रहे, हम भी एक स्टूडेंट ही है, तो बस क्या होता है कि कुछ कुछ जानते हैं तो उसको शेयर कर रहे हैं आपसे। हम यहाँ पढ़ाने नहीं आते हैं, बस कुछ कुछ जानते हैं जिससे किसी को हेल्प हो, भले ही आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन किसी को है जो रुपये की मंदी से नहीं पढ़ पाते हैं और उसको इसकी सख्त ज़रूरत हो, है ना, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी कारगर साबित होगा और वही एक दिन अच्छा काम करेगा भी। तो आशा करते हैं कि आप भी उसी लाइन में आइए और आप अच्छे से अपने मुकाम को हासिल कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा क्लास आप लोग यही तरह है ना।